नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। पश्चिम बंगाल तमिलनाडु में वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। बंगाल की 152 सीटों पर यह वोटिंग, तमिलनाडु की 234 सीटों पर मतदान हो रहा है। पहली बार बंगाल में वेबकास्टिंग लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। हर बूथ पर पैनी नजर प्रशासन की है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ रही है और पहले मतदान और उसके बाद जलपान और इस महापर्व में लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। खासतौर पर महिलाएं जो हैं इस बार घर का सारा काम छोड़कर सबसे पहले वोटिंग करने के लिए पहुंची हैं। उसकी ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस बीच जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा स्ट्रांग रूम से निगरानी रखी जा रही है। कहीं पर कोई भी चूक ना हो जाए, इसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है। तो आज सभी की नजरें जो है दो राज्यों पर है, एक तरफ पश्चिम बंगाल, दूसरी तरफ तमिलनाडु में, और लोगों की लंबी कतारें और लगातार धीरे धीरे संख्या में भी इजाफा हो रहा है। लोग लगातार पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी की ये तमाम तस्वीरें हैं और आज देश की राजनीति की सबसे बड़ी तस्वीर जो है इन्हीं दो राज्यों से आ रही है। एक तरफ पश्चिम बंगाल और दूसरी तरफ तमिलनाडु। जब बंगाल में पहले चरण का मतदान जारी है तो वही तमिलनाडु में भी आज ये मतदान जो है 234 सीटों पर हो रही है। तो वही इस चुनाव को लेकर लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और ये तमाम तस्वीरें बेहद अहम हो जाते हैं। और ये लोकतंत्र की मजबूती की ये तस्वीर भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां सभी ने अपना काम छोड़कर सबसे पहले पोलिंग बूथ लोग पहुंच रहे हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की है कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। पश्चिम बंगाल में पहले फेज के लिए 152 सीट पर वोटिंग हो रही है। तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी। 4 मई को नतीजे आएंगे और आज उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जनता के हाथों में है। और सुबह से ही लोग लगातार पहुंच रहे हैं, अपने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे अच्छी और खास बात ये है कि महिलाएं जो हैं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और तमाम उन वादों को लोग अपने जहन में रखते हुए अपने उम्मीदवार के लिए वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। उसी की ये तस्वीर पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव के लिए आज का दिन बेहद अहम, और चाहे तमिलनाडु हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, इन दोनों ही राज्यों पर सभी की नजरें फिलहाल टिकी हैं। तो आज देश की राजनीति की सबसे अहम तस्वीरें इन दोनों राज्यों से आ रही हैं, जहां 234 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और इस चुनाव को बेहद अहम माना जा रहा है और कई लिहाज से ये बेहद अहम है। एक तरफ तमाम चुनावी वादे जो है वो किए गए हैं, लोगों को लुभाने की कोशिश भी की गई है, और दूसरी तरफ जो है चाहे वो पक्ष हो सत्ता पक्ष हो, सभी की तरफ से हर वो वादे, वो तमाम जरूरत जो है उसको पूरी करने की भी कोशिश की गई है घोषणा पत्र के जरिए। अब देखने वाली बात यही है क्योंकि भाग्य का फैसला जो है वो जनता करेगी और आज कई उम्मीदवारों की किस्मत जनता के हाथों में है। तमाम तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। वीवीआईपी भी लगातार पहुंच रहे हैं अपने वोट कास्ट करने के लिए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और इसी बीच जो है अधिकारी जो है वो भी पहुंच रहे हैं कि लोगों ने अपना वोट कास्ट वहां पर ढंग से कर ले, सुचारू रूप से। यहाँ पर तमाम तस्वीरें, ये देखिए तमिलनाडु की तमाम तस्वीरें हैं। वीवीआईपी की तरफ से भी यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और इस बीच जो है अब लोगों की संख्या में भी धीरे धीरे इजाफा हो रहा है क्योंकि 7 बजे से इसकी शुरुआत हुई है और तकरीबन जो है 2 घंटे अब तक बीत चुके हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शुभेंदु अवस्थी प्रवक्ता है बीजेपी के, नीलंजन दास समर्थक टीएमसी के, संजीव कौशिक राजनीतिक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए, संदीप चंद्रा राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही राधिका भट्टाचार्य बीजेपी की प्रवक्ता हैं, और आंचल भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले मैं अपनी सहयोगी आंचल का रुख करूंगी। आंचल, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि अब 2 घंटे बीत चुके हैं, लोग भी लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन आंचल, लोकतंत्र की मजबूती की यह तस्वीर कई चीजों को बयां करती है। आंचल, मेरी आवाज पहुंच रही है?
बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र का महापर्व आज चल रहा है और इस महापर्व के कड़ी में तमिलनाडु में आज पूरे राज्य के लिए मतदान हो रहा है। और वहीं अगर बंगाल की बात करें 152 सीटों पर लगातार सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। यानी कि पश्चिम बंगाल में अब जो है 2 चरणों में क्योंकि वोटिंग है, तो जाहिर सी बात है कि 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो निर्णायक भूमिका जो है वो अलग अलग दलों के लिए रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कई तरह की ट्वीट्स भी हम सुबह से ही देख रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, इस तरह के आह्वान किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने मतदान कर दिया है, जो कि नंदीग्राम और भवानीपुर से जो है प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से, उन्होंने मतदान कर दिया है। पिछली बार भी देखिए मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी है उनके खिलाफ मैदान में उतरे थे और इस बार भी शुभेंदु अधिकारी ने 2 जगह से नामांकन किया था, जिसमें उन्होंने नंदीग्राम में मतदान जो है वो कर दिया है। यानी कि अब बंगाल से इस वक्त बड़ी तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। मुर्शिदाबाद की अगर हम बात करें तो बंगाल के मुर्शिदाबाद में वोटिंग जो है वो प्रभावित नजर आ रही है ईवीएम में खराबी की वजह से। यानी कि जो लगातार फोर्सेस है वो अपना काम कर रही है, लेकिन कुछ जगह पर इस तरह की शिकायत जरूर मिल रही है। वहीं पर अगर तमिलनाडु का जिक्र करें तो पी चिदम्बरम और विजय, इन दोनों ने मतदान कर दिया है। यानी कि जो बड़े बड़ी हस्तियां हैं लगातार मतदान करने के लिए पहुंच रही हैं। इसके साथ ही देखिए दूसरे चरण को लेकर भी लगातार मैदान में जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ, चाहे हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, या फिर देखिए भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे बड़े से बड़े नेता की बात करें, दूसरे चरण के लिए लगातार प्रचार प्रसार भी जारी है। यानी कि एक तरफ बिल्कुल बिल्कुल आचार्य, लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और ये बेहद तमाम खूबसूरत तस्वीरें जो है आंचल बने रहिएगा। आंचल, मैं आऊंगी आपके पास ही, खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुभेंदु जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आऊंगी। इस बार पश्चिम बंगाल को फतेह करने के लिए बीजेपी की तरफ से तमाम जद्दोजहद जो है वो की गई है। अपनी जमीन को पश्चिम बंगाल में बीजेपी तलाश रही है, कितनी उम्मीदें है सर इस बार? आज का जो दिन होगा वो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों के लिए एक ट्रांजिशन डे होगा। अभी तक जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर और तमिलनाडु में अराजकता फैली हुई थी, आने वाले समय में 4 तारीख को आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ और एनडीए तमिलनाडु में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और ये एक बड़ा ट्रांजिशन है विकसित भारत के लिए, और डबल इंजन की सरकारें बनेंगी और आज उसकी शुरुआत हुई है। और जैसा आप दिखा रहे हैं बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है, महिलाएं वोट डाल रही हैं और ये एक अच्छी शुरुआत है, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी जनता है, जैसा भी जनता तय करेगी वैसा हम करेंगे, पर हमको आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि हम पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में अपनी सरकार बना पाएंगे। बिल्कुल शुभेंदु, जो है आखिरी फैसला जनता का ही फैसला होगा। आऊंगी मैं आपके पास, आंचल मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि अच्छी तस्वीर ये आ रही है कि महिलाएं जो है इस बार आंचल अपना सारा काम धाम छोड़कर सबसे पहले वो यहाँ पर अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रही हैं। एक बड़ा मैसेज भी महिलाओं की तरफ से दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आधी आबादी का मुद्दा भी आपने देखा होगा कि संसद से लेकर सड़क तक लगातार गरमाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिलाएं मतदान करने के लिए घरों से बाहर निकल रही है, ये महिलाएं बीजेपी के पक्ष में जा रही है, कांग्रेस के पक्ष में जा रही है या टीएमसी के पक्ष में जा रही है, क्योंकि लगातार कई ऐसी योजनाएं हैं केंद्र की जो कि अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो वहां पर अभी भी लागू नहीं हुई है। चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें या फिर देखिए आयुष्मान योजना की बात करें और राशन योजना की बात करें, तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं। किसानों से रिलेटेड अगर हम योजनाओं की बात करें, अभी तक उनका लाभ जो है वो पश्चिम बंगाल में वहां के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कई जगह पर देखिए दबी जुबान जरूर लोग ये कह रहे थे कि इस बार थोड़ा सा परिवर्तन करके देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ममता बनर्जी की पैठ, क्योंकि वो लोकल की राजनीति करती है, पश्चिम बंगाल की सीएम है, तो जाहिर सी बात है
कि यहाँ पर बांग्ला वर्सेस जो है हिंदी भाषी, वो भी बहुत बड़ी संख्या में जो है देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बंगाल के लोग कहीं ना कहीं देखिए हिंदी भाषियों से उतना कनेक्ट नहीं हो पाते। हालांकि जो कि मारवाड़ी हो गए, कास्ट वोटर्स हो गए और अलग अलग कैटेगरीज अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर नजर आते हैं, लेकिन जो बंगाली है प्योर, वो कहीं ना कहीं जो है ममता बनर्जी को ही अपना मसीहा मानते हैं। अब ये देखना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन आधी आबादी जो जा रही है, घरों से बाहर निकल रही है मतदान करने के लिए, वो किसके पक्ष में मतदान करके आएगी 4 मई को। बिल्कुल बिल्कुल आंचल, 4 मई को तस्वीरें बेहद क्लियर होंगी। आंचल नजरें बनाइएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। निलंजन दास जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या लग रहा है इस बार टीएमसी को कितनी उम्मीदें हैं? क्या वाकई पश्चिम बंगाल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जैसे कि शुभेंदु जी ने जिक्र किया? बंगाल में ममता बनर्जी चौथी बार के लिए वो मुख्यमंत्री बनेंगे और आज पहली चरण का चुनाव है और हमें पूरा विश्वास है कि बंगाल की जनता, वो बीजेपी ने गत 6 महीने हमारे साथ, हमारे ऊपर, बंगालियों के ऊपर जो टॉर्चर किया है, इलेक्शन कमीशन के एसआईआर का जो मसला उन्होंने चलाया, इसमें बंगालिया इतना हैरेस्ड हुआ है, तो हमको पूरा विश्वास कि ये दिस इज गोइंग टू बी अ वोट टू रिजेक्ट बीजेपी को बंगाल का जो जनता है वो रिजेक्ट करेंगे और एक बार फिर से ममता जी वो मसनद में आएंगे। देखिए, आज 152 सीटों में इलेक्शन हो रहा है और लास्ट टाइम टीएमसी को 92 मिले थे और बीजेपी को 59 सीट्स मिले थे। ये पहले चरण का जो भी वोटिंग हो रहा है, तो हमको इस बार वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हमको 100 से ज्यादा सीटें मिलेगा ये पहले चरण में, और दूसरे चरण में हमको बाकी 100 सीटें मिलेगा। सो वी आर गोइंग टू क्रॉस 200 अगेन। लास्ट टाइम हमको 213 सीट्स मिले थे और इस बार हमको पूरा विश्वास है कि हमको उससे ज्यादा सीटें मिलेगी। ठीक है, यानी कि उम्मीदें बहुत ज्यादा है। संदीप जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या इस बार वाकई पश्चिम बंगाल में आप बंगाली भाषा वर्सेस हिंदी भाषा देख रहे हैं? देखिए तरुण जी, आपका सवाल बड़ा ज्वलंत है। वहाँ पे जो होने वाला है मैं स्पष्ट रूप से कह दूंगा कि जो मुझसे पहले बोल रहे थे उनको कुछ पता नहीं है। बंगाल में मोदी जी की लहर नहीं चल रही है, आंधी नहीं चल रही है, मोदी जी की सुनामी चल रही है। और आप देखिएगा कि बंगाल में स्पष्ट रूप से, मैं आपको कोरे कागज पे लिख के कह देता हूं कि वहां पे तख्ता पलट होने जा रहा है। पूर्ण रूप से बीजेपी वहां पे आ रही है, बीजेपी का नुमाइंदा मुख्यमंत्री बनेगा और ये मिस्टर 10% की सरकार और ये माफियागिरी और एक वर्ग की माइनॉरिटी की राजनीति अब नहीं चलेगी। लोग जागरूक हो गए हैं और उनको पता है कि हमारी आने वाली नस्लें, और मैं आपको एक और चीज कहूंगा, जो ममता बनर्जी की राजनीति, आओ बांग्लादेश से आओ, यहाँ पे आप डुप्लीकेट अब आधार कार्ड बनाओ, मेरे लिए वोट करो, ये नहीं चलेगी। निलंजन जी की तो हंसी रुकी नहीं रही है। ये हंसते रहे और ये 4 मई को रो रहे होंगे। नहीं, इनको कोई ग्राउंड रियलिटी का कोई कुछ मालूम नहीं है और इसीलिए I know Bengal more than you. I have been all around. How? Because I go there. आप आके कलकत्ता में आप थोड़ा रसगुल्ला खा के आपको लगता है कि आप छोड़िए रसगुल्ला की बात, आप छोड़िए, आपका तो वही हाल है तरुण जी। अरे बांग्लादेशी अगर बंगाल में आ रहे हैं तो इसका सीधा ठीक है निलंजन जी, आऊंगी आपके पास, देखा जाएगा कि 4 मई को रसगुल्ला कौन खाएगा। आऊंगी मैं आपके पास, और आके बंगाल में गुंडा मवाली की तरह ममता जी को ये धमकाते हैं कि ए ममता, सबको मौका मिलना चाहिए, एक एक करके। संजीव जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। इस बार का सर पश्चिम बंगाल का चुनावी नैरेटिव आप कैसे देख रहे हैं? पलड़ा सबसे ज्यादा किसका भारी नजर आ रहा है? देखिए तरुण, जब पीछे का रिकॉर्ड निकाल के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, बिहार, दिल्ली हो, बिहार हो, ये गति जो भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ी है इस बार बंगाल फतह कर लेगी। लेकिन बंगाल आसान नहीं है, बाकी स्टेट के जैसे बहुत आसान नहीं है। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। कई स्टार प्रचारक, मुख्यमंत्री, जितने जो, और होना ही चाहिए, भारतीय जनता पार्टी लड़ती भी बड़ी शिद्दत से है। एक जमीन तो तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, 377 सीटों तक यदि वो पहुंच गई है तो निश्चित तौर पर उस जमीन के आगे की बिसात कैसे बिछाई जाए, अभी के वक्त में तो साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से, करो या मरो हम इसको कह सकते हैं, जिस तरह से राजनीति कर रही है वेस्ट बंगाल में, चाहे वो एसआईआर के माध्यम से हो, चाहे केंद्रीय एजेंसियों का
वहां पे जमावड़ा हो, या फिर आज के जिस तरह से इलेक्शन होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई युद्ध भूमि तैयार की गई हो, जिस तरह से पुलिस के चारों तरफ फोर्स लगाए गए हैं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी कोशिश में है, लेकिन बंगाल की राजनीति अलग तरीके की राजनीति है। ममता बनर्जी बखूबी जानती है कि बंगाल की राजनीति कैसे करनी है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है। ममता बनर्जी इस बात को अपने वोटरों के बीच में रखने में कामयाब हमेशा रहती है कि ये बाहरी बनाम संजीव जी, लेकिन बंगाल एक के चीज और है, खिलाफ चाहे वो बीजेपी हो या फिर टीएमसी हो, इमोशनल कार्ड कैसे खेलना है ये दोनों पार्टियों को पता है। अब ये कहने में भी हमें कोई गुरेज नहीं है, शुभेंदु भाई जानते हैं, उनकी पुरानी सहयोगी रही है टीएमसी, तो टीएमसी आपके नस नस से वाकिफ है, तो दोनों एक साथ ही रहे हैं, एक दूसरे की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, तो जाहिर सी बात है काट जबरदस्त रहती है। पिछली बार भी देखा हमने कि किस तरह से पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी एक व्हील चेयर पर घूमती हुई ममता बनर्जी शिकस्त दे दी और 200 पार कर गई, जबकि नारा भारतीय जनता पार्टी का था कि अब की बार 200 पार। इस बार भी कांग्रेस का क्या होगा कौशिक जी? देखिए, कांग्रेस कहने में हमें कोई शिकायत नहीं कि कांग्रेस वहां लड़ाई में है ही नहीं। कांग्रेस यदि वोटों के प्रतिशत में या थोड़ा सा इजाफा कर ले, अब वो चाहे वो टीएमसी की तरफ से हो या आपके तरफ से हो, लेकिन कांग्रेस कह देना बहुत आसान है, लेकिन कांग्रेस वहां नहीं है लड़ाई में और लड़ भी नहीं रही है, वो दिख भी नहीं। शुभेंदु जी, ऐसा है कि कहीं कांग्रेस हो ना हो, लेकिन बीजेपी की टक्कर कांग्रेस से ही है। नहीं, ऐसा नहीं है कौशिक जी, हमारे कांग्रेसी विचारधारा के व्यक्ति हैं, कई बार डिबेट में उधर का पक्ष रखते हैं, तो हमको लगा कि संजीव जी से सही फिगर ले लें। और संजीव जी, आप ये भी बता दो कि लेफ्ट का क्या पोजीशन है? नहीं, देखिए, लेफ्ट और कांग्रेस दोनों अलग अलग तरीके से अपने अपने सीटों पर आजमाइश कर रही है। देखिए, मैं मुख्यतः आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई टीएमसी से ही है, ये इसको हम कहीं कोई कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहते हैं। आप दोनों की लड़ाई है और इस लड़ाई में आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, क्योंकि आप केंद्र में भी हैं। आप अब वहां के लोगों को ये ममता बनर्जी एहसास करा चुकी है कि दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से बंगाल नहीं चलने वाला है, जो चलाएगा बंगाल ही चलाएगा, यहां चलाएगा। और आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल रफ्तार से काम करेगी। ममता बनर्जी अपने लोगों को ये बताने में कामयाब है कि देश के प्रधानमंत्री यदि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो काम कर रहे होंगे तभी बने होंगे। ममता बनर्जी भी तीसरी बार यदि मुख्यमंत्री बन चुकी है और चौथी बार के लिए प्रयास कर रही है तो जाहिर सी बात है अपने काम की बदौलत थी। तो नीतियां देखिए, एक दोनों एक दूसरे के विपरीत विचारधारा वाले लोग हैं। हम यदि ममता बनर्जी को कह सकते हैं कि एक अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के राजनीति करती है और उसके आधार पर उनकी राजनीति चलती है, तो उसके बरक्स भारतीय जनता पार्टी भी बहुसंख्यक की राजनीति करती है। तो ये दोनों के बीच में जो साफ एक लाइन दिखाई दे रहा है वो ठीक है, लेकिन बंगाल की जनता को तय करना है कि आखिर उसे जाना किधर है। ठीक है, ये बंगाल की जनता तय करेगी कि उसे जाना कहाँ है। शुभेंदु जी, शुभेंदु जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या उम्मीद है कि इस बार जो है 77 से ज्यादा सीटें आप लोग लेकर आ पाएंगे? क्योंकि हमेशा सर इमोशनल कार्ड नहीं चलता और पश्चिम बंगाल को भी आप लोग बखूबी समझते हैं। क्या इस बार महिला कार्ड, युवा कार्ड पश्चिम बंगाल में चल जाएगा? हम लोगों ने तरन्नुम पिछले 1 वर्षों से हमारे बहुत साथी पूरे देश से एक मैन टू मैन मैपिंग में लगे हुए हैं। बहुत सारे विधायक दिल्ली के भी वहां पे हैं और वो लगातार कई महीनों से हैं। और ऐसे विधायक जो अपनी विधानसभा का जीते हैं, उनको 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 बूथ दिए गए खाली, और इस तरीके से हमने वहां का चुनाव लड़वाए हैं। और मैं जमीनी स्तर पे बात कर रहा हूँ। जो टीएमसी के समर्थक निरंजन दास जी हैं, उनको चूंकि वो वही हैं, उनको ज्यादा अच्छा मालूम होगा, बता रहे थे वो, पर हमने वहां के लोगों का दर्द सुना है, देखा है अपनी आंखों से। हम रसगुल्ला खाने नहीं गए हैं वहां पे। रसगुल्ला आजकल दिल्ली में भी बहुत अच्छा मिल जाता है। मेरा ये कहना है केवल हमने वहां दर्द देखा है, और उस दर्द में एक बहुत बड़ा दर्द ये था कि जब महिलाओं के साथ रेप हो रहा था तब दीदी कहाँ थी, जब महिलाओं के साथ प्रताड़ना हो रही थी तब दीदी कहाँ थी, और जब दीदी के मिनिस्टर्स के घर में कमरों के अंदर कैश निकल रहा था तब दीदी कहाँ थी, और दीदी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। मेरा ऐसा मानना है कि यदि 2-4% वोट भी कांग्रेस, लेफ्ट, AIM और ये जो लोग हैं जो माइनॉरिटी की राजनीति करते हैं, ये यदि डाइवर्जन हुआ तो हम बहुत ट्रम्पेट तरीके से इसमें यहाँ पे सरकार बनाएंगे। नहीं तो शुभेंदु जी, आप क्या कह रहे हैं कि आपकी पार्टी माइनॉरिटी की राजनीति नहीं करती है? आप लोग भी तो लुभाने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। जो ममता जी कर रही है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास चाहिए। हमारे लिए सब समान है।
परंतु जब लोग अपने सरकार को बनाए रखने के लिए बांग्लादेशी लोगों को भी वोट बनाने के लिए तैयारी करेंगे तो SIR ही होगा। ठीक। और ये पूरे देश में इसी तरीके का संजू भाई ने देखा है कि दिल्ली में भी एक माहौल था केजरीवाल जी के, और किस तरीके से वो पूरा का पूरा पहाड़ ढहा, वो आप देख लीजिए। जबकि यहाँ पर कांग्रेस के पास कोई बहुत बड़ा दिल्ली में वो नहीं था, और इस तरीके से लेफ्ट और वो पोजीशंस नहीं थी, फिर भी जब दिल्ली में केजरीवाल का ये जो पहाड़ बनाया हुआ था उन्होंने, वो जब ढहा है, तो मेरे को लग रहा है कि वेस्ट बंगाल के अंदर यदि हम बात करें तो अब वो समय आ चुका है जब वेस्ट बंगाल की जनता ने ये तय कर लिया है कि यहाँ डबल इंजन की सरकार से ही ये राज्य चलेगा, और फिर इस राज्य को भी विकसित भारत में, मतलब एक डेवलप्ड वेस्ट बंगाल की जो पोजीशन ठीक है, मिलेगी। यानी कि अभी कह रहे हैं कि आप अभी पश्चिम बंगाल जो है डेवलप नहीं आऊंगी। निरंजन जी आपके पास भी आऊंगी। बिल्कुल। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बंगाल में तमिलनाडु में वोटिंग के 2.5 घंटे पूरे हो चुके हैं। दोनों राज्यों में पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें लोगों की देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में पहले दौर में 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान जारी है, तो वही तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। चेन्नई में सुपरस्टार रजनीकांत ने भी अपना वोट कास्ट किया। एक्टर और टीवी के प्रमुख विजय ने भी चेन्नई में अपना वोट कास्ट किया। चेन्नई में ही सीएम स्टालिन ने परिवार संग वोट डाला है, और चेन्नई में एक्टर कमल हसन और श्रुति हसन ने भी वोट डाला है। नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने वोट कास्ट किया है। आसनसोल में बीजेपी नेता अग्निमित्रा पोल ने भी वोट डाला है। कूच बिहार, नॉर्थ दिनाजपुर और हर जगह से वो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि इस बीच जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और कड़ी सिक्योरिटी के बीच लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं, और लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। किसी तरह की कोई चूक ना हो जाए, इसको लेकर पहले से ही खास इंतजाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निरंजन जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। पश्चिम बंगाल में विकास नहीं हुआ है, शुभेंदु जी का कहना है, जवाब दीजिएगा। देखिए, पश्चिम बंगाल में गत 15 साल में ममता जी ने क्या किया है, वो रिपोर्ट कार्ड के जरिए उन्होंने बंगाल, इट इज अ हिपोक्रेटिकल पार्टी। यही प्रॉब्लम है। आपकी पार्टी रसगुल्ला वाली पार्टी है, आपकी पार्टी 0 बटा सन्नाटा है, और लोग पूछेंगे आपसे इधर उधर की, इधर सुन लीजिए, सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, इधर उधर की बात छोड़, ये बता तेरा कारवां क्यों लुटा? मुझे राग उधर से मिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। छोड़िया, शुभेंदु जी मैं आपके पास आऊंगी। शुभेंदु जी जवाब दीजिए। साफ तौर पर कहा है कि पश्चिम बंगाल में विकास की रफ्तार का ब्रेक इसलिए लग गया है क्योंकि केंद्र की तरफ से फंडिंग नहीं हो रही है। जवाब दीजिए। देखिए कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जनता देख रही है। निरंजन दास जी, इन्होंने प्रधानमंत्री को लुटेरा कहा। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। आप देखिए कैसी बातें बोल रहे हो निरंजन, एक सेकंड, जनता देख रही हो। मैं बताऊंगा आपको, देखिए मैं बताऊंगा। एक सेकंड, एक सेकंड, आप ये बात कर, आप सुनिए, आप सुनिए, पहले एक सेकंड संदीप जी फटाफट अपनी बात कंप्लीट करिए। जहां तक मोदी जी का सवाल है, हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं, मगर आज की तारीख में नौजवान आधुनिक भारत के लिए मोदी जी इज द करंट फादर ऑफ द नेशन, एंड ही हैज गॉट सिमिलर क्वालिटीज ऑफ सरदार पटेल एंड महात्मा गांधी। आप क्या बैठे हुए हैं? शुभेंदु जी जवाब दीजिए। देखिए मैं तो खाली कह रहा हूँ निरंजन दास को इन्होंने फादर ऑफ द नेशन बोल दिया। थोड़ी सा मैं आपके बीच में नहीं बोला। इट इज माय ओपिनियन। मैं आपकी पूरी बात सुन रहा था। निरंजन क्या होता है जब डिबेट होती है, तब आप ज्यादा बीच में बोलोगे, ज्यादा गुस्सा करोगे, लोगों के बीच में हताशा जाती है, और ये आज नहीं वही मैं बोल रहा था। सॉरी टू कम इन।
सॉरी, बीजेपी का जो प्रवक्ता है, आई जस्ट वांट टू से, जब मैं बोल रहा था तो मैं ये जानता एंकर जो है वो मेरे को कंटिन्यूअसली टोक रहे थे। मैं तो नहीं बोला। अरे निरंजन मुझे जी, शांति से बोलने निरंजन जी काउंटर तो करेंगे ना, इंसान काउंटर तो करेगा, सवाल तो पूछेगा आपसे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपने अपने बीपी को ऐसे क्यों बढ़ा लिया है, क्यों, क्या मिर्ची क्या लगती है? सवाल ही तो पूछा था आपसे, सवाल ही तो पूछा था आपसे, तो मेरी बात हो रही थी, आपके जवाब देते ना, सवाल आपसे पूछ रहे थे ना। जवाब देना चाहता हूँ आपको, हाँ तो मैंने जब वापस से सवाल पूछा, आप वापस से जवाब देते हैं, काउंटर तो करेंगे ना। वो चुप रखना पड़ेगा पहले, नीलांजन मुंह चुप करके आप बैठी है, नीलांजन जवाब पसीना आ दीजिए। रहा इनके पास सिर्फ है, बीपी रसगुल्ला बढ़ है। जाएगा, इससे कुछ नहीं होना है, जो होना है वो हो चुका है, हाँ, हो जनता चुका ने, है ना। TMC अब आप तो जीत समझो, चुकी है। इसलिए अपना मन भी शांत रखो, मेरा भी बात सुनो। मेरा ये कहना है, हमने बहुत अच्छा प्रयास किया, और जहां पर भी केंद्र सरकार की और राज्य में भी केंद्र की जो सरकार है उसी पार्टी की सरकार होती है, तो हमने एक बड़ा अच्छा मॉडल दिया पूरे देश के अंदर, डबल इंजन की सरकार, एक भी है। और आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से, हो सकता है आपका मत हमारे मत से नहीं मिलता होगा, मैं भाजपा के विषय में बोलूंगा, आप टीएमसी के विषय में बोलोगे, हो तो भारतीय ना आप भी। मेरा ये कहना है कि यदि जनता ने मन नहीं बनाया होता तो इतनी तादाद में जो वोट देने आए हैं वो नहीं आते। और जब भी ज्यादा वोट होता है, आज तक हमारा जो पुराना एक्सपीरियंस है नीलांजन, जब ज्यादा वोटिंग होती है तब वो या तो जो सरकार है उसके लिए बहुत ट्रम्पेट लेके आती है जो दिख नहीं रहा है, और जब ज्यादा वोटिंग होती है तो एक परिवर्तन भी होता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, तुम्हारा बीपी बढ़ने से कुछ नहीं होगा। आज ये जो टीवी चैनल देख के कोई 2-4 वोट कम या ज्यादा हो सकता है, परंतु आने वाली जनरेशन, आने वाली संतति ये देखेंगी कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी के गुंडों ने, जो पहले लेफ्ट के गुंडे हुआ करते थे, इस राज्य को पूरा का पूरा खराब किया है। और आने वाले समय पे 4 मई को दोबारा बैठेंगे। मैं तरन्नुम जी को बोलूंगा कि उस दिन निरंजन दास जी को जरूर बुलाना, बिल्कुल, और फिर पता लगेगा कि जो बिल्कुल आपने बात कही वो जनता की बात देखिए नहीं। शुभेंदु जी ने अपना बीपी बिल्कुल भी हाई नहीं किया, बिल्कुल वो कूल है, और उनको पता है कि अगर 2-4 वोट ऊपर नीचे हो भी जाता है तो उनको टेंशन नहीं है। बहुत बढ़िया। संजीव जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या लग रहा है सर, पश्चिम बंगाल से जो असल मुद्दे पे बात होना चाहिए, जिस विकास पर बात होना चाहिए, जिस पश्चिम बंगाल के तकदीर और तकदीर को बदलने के लिए बात होनी चाहिए, तस्वीर और तकदीर को, क्या लग रहा है सर, उससे बिल्कुल भटक चुकी है दोनों पार्टियां? दोनों पार्टियां नहीं, कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि आज की राजनीति बेसिर पैर की बातों पे ही राजनीति की जाती है। जो जन सरोकारी मुद्दे उस पे बातें हो कहाँ पाती है? भ्रष्टाचार पे, शिक्षा पे, महंगाई पे, रोजगार पे, ये सब, स्वास्थ्य पे, ये सब मायने रखता ही नहीं। कल शाम तक लगातार हम लोग इस बात पे चर्चा करते रहे कि देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कह दिया गया, उस पर चर्चा हो रही थी। अब उससे एक आम आदमी को क्या लेना देना? किसी ने बोल दिया तो बोल दिया, जिसने बोला सॉरी बोला। लेकिन सच बात यह है कि जिस तरह से अभी शुभेंदु जी बता रहे थे कि जिस राज्य में केंद्र की जो सरकार है, वही यदि उस राज्य में भी सरकार हो तो डबल इंजन की सरकार होती है। मुझे लगता है कि ये कहते हुए थोड़ा सा शुभेंदु जी को सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के फेडरल स्ट्रक्चर पर आप एक तरह से धब्बा लगाने वाली बात कह रहे हैं। यदि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए कि केंद्र में यदि जिस पार्टी की सरकार है, राज्य में उसी पार्टी की सरकार होगी तो विकास होगी, नहीं तो नहीं होगी। फिर ये तो आप एक बंदिश लगा रहे हैं ना। हमें ये हक है कि हमारी पार्टियां, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या फिर कोई राष्ट्रीय पार्टी हो, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से लड़ती हैं और जीतती हैं। और यदि उनके विकास में केंद्र बाधा पैदा करे, क्योंकि वो दूसरे पार्टी की सरकारें हैं, तब तो बहुत मुश्किल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रही बात बंगाल की, देखो संजीव, बाधा की बात नहीं है। देखो, आपने दिल्ली में देखा कि केजरीवाल जी ने हमेशा झगड़ा किया, और उसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारी योजनाएं रुकी रही। अब यही चीज मैं कहना चाहता हूँ, मैं बाधा नहीं देना चाहता। आप कोई भी सरकार बनाए, आप देखो उड़ीसा में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी संजीव जी, और वहां कभी झगड़ा नहीं हुआ। हाँ बोलो ना शुभेंदु जी। दिल्ली के सरकार के बारे में यदि आप ये बात कह रहे हैं, तो दिल्ली के सरकार को ताकत देने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने जो फैसले दिए थे उसे आपने पलट दिया शुभेंदु जी। और दिल्ली के सरकार के हाथों में से जिस तरह से आपने ताकत छीन ली, जिस तरह से एक रोड़ा हर एक काम में अटकाया जाता था केंद्र के द्वारा, ये भी दिल्ली की जनता और तमाम देश की जनता ने देखा है। ऐसा नेता था, ये भी आपको मालूम है। संजीव जी, क्या लग रहा है, पश्चिम बंगाल का विकास भी इसीलिए रुका हुआ है?
हाँ, प्रवक्ता रहे हो संजीव जी, आप तो आम मैंने आदमी कहा के प्रवक्ता भी रहे हो, आपको मैंने मालूम कहा है कि किस तरीके से उन्होंने जानबूझ के दिल्ली को डेवलप होने नहीं दिया, इसीलिए शायद आपने वो प्रवक्तागिरी छोड़ी होगी। कोई भी यही क्या? मुख्यमंत्री जानबूझ के शुभेंदु भाई, कोई भी मुख्यमंत्री जानबूझ करके अपने स्टेट का विकास ना करे, मुझे लगता है कि ये परिभाषा बेईमानी है। कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे बंगाल की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे आपके जहां पे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की वहां की बात करें, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बंगाल की जो स्थिति है, हमें ये कहने में कोई रत्ती भर भी कोई संशय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, और ताकत भी केंद्रीय एजेंसियों के साथ, जो साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हम इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र बॉडी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की भाषा, काम करने के जो तरीके, उसके साथ साथ विपक्षी पार्टियों के ऊपर जो अंकुश, जिस तरह से ईडी, सीबीआई, आप कह रहे हैं, अभी यहां चर्चा हो रही है कि बंगाल में रेप हो रहा था और मुख्यमंत्री चुप थी, दही जमा हुआ था। अरे कहां, किस रेप के बाद में मुख्यमंत्री, कहां की मुख्यमंत्री बोलती नहीं है और चुप हो जाती है, स्टेटमेंट नहीं देती है, कार्रवाई नहीं करती है? और किसी स्टेट में यदि कोई रेप हो जाए तो मुख्यमंत्री खड़ा होकर रेप करवाती है। ये कौन सा तर्क है? एक जगह हुआ, घटना घटी, त्वरित कार्रवाई हुई, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, आगे की भी कार्रवाई हो रही है। तो ये कह देना कि इसके वजह से सिस्टम फेलियर है, ये सिस्टम फेलियर है, मुझे लगता है कि ये नाइंसाफी है। हाँ, निश्चित तौर पे ये बात कीजिए कि आज भी यदि बंगाल की स्थिति बेहतर नहीं है तो ये बेहतर इसलिए नहीं। जी कुछ ठीक, संदीप जी मैं आपके पास ही आऊंगी। आपको भी क्या लग रहा है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा गया है? देखिए ऐसा है, बीजेपी तरुण जी एक डिसिप्लिन पार्टी है, जो भी नतीजे आते हैं मिल बैठ के मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाता है। आप देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और अन्य राज्य, पहली चीज यूपी। दूसरी चीज, वहां पे जो कम्युनिस्ट की माफियागिरी, परसेंटेज गिरी थी, वो अब ममता बनर्जी के हिस्से आ गई है। आपको ये पता है कि वहां पे मुसलमानों को जब दफनाते हैं उसके लिए कपड़ा, हिंदुओं के दाह संस्कार के लिए लकड़ी, उसके अंदर भी परसेंटेज होती है, और वो कहते हैं कि नहीं आप टीएमसी वाले दुकानदार से खरीदिए। ये हालात है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जहां तक डबल इंजन की सरकार है, कोई बंदिश नहीं है। बीजेपी ये बोल रही है कि अगर आप वोट करेंगे, केंद्र में हम हैं और राज्य में आप होंगे, तो तालमेल अच्छा रहेगा। इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। वो तो है ही कि बीजेपी का मुख्यमंत्री वो मोदी जी के सामने उनकी प्रगति की वजह से, उनके आचार व्यवहार की वजह से, उनके प्रिंसिपल्स की वजह से नतमस्तक है। और ये ऐसी पार्टी है जहां पे हाई कमांड कल्चर नहीं है। या हाई कमांड, लो कमांड, मतलब सोनिया गांधी जो है वो रानी है, बाकी उसके नौकर हैं, ये नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि मैं इस देश का प्रथम सेवक हूं। आप जो है उन पर आरोप लगाते हैं, कच्ची भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और जहां तक तरुणम जी, आप इतने अकलमंद हैं, आप जानेंगी मैं अब क्या कहने जा रहा हूं। जो मोदी जी का जवाब होता है अपने प्रतिद्वंदियों को, वो ये कहते हैं, हम तो अपने दुश्मनों को भी नेक सजा देते हैं, जुबान से कुछ नहीं कहते, नजरों से गिरा देते हैं। आप जो हैं आजकल एप्स्टीन फाइल, ये फाइल, वो फाइल, लोगों का निजी जीवन, अरे आप ये देखिए कि मोदी जी इस देश के नहीं, पूरे विश्व के प्रथम नेता हैं। और मैं अब कहना चाहता हूं, जो इन्होंने आरोप लगाया कि देखिए एक सेकंड, कि वार्ता हो रही पाकिस्तान में, इजराइल और ईरान और अमेरिका में, तो मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूं, मगर मैं ये कहना चाहूंगा, जहां तक पाकिस्तान का संदर्भ है, कि तवाइफों के कोठों में सगाइयां नहीं रची जाती हैं, नहीं रची जानी चाहिए। आप कहां बैठे हैं? वार्ता फेल है। और ईरान ने ट्रंप के मुंह से झाग निकाल दी। संजीव जी मैं आपके पास ही आऊंगी। उम्मीद है कि संदीप जी की सारी बातों से आप इत्तेफाक रख रहे होंगे, क्योंकि मुस्कुराहट वही बता रही है। नहीं, उनका अपना विचार है और हर व्यक्ति को अपना विचार रखने की स्वतंत्रता है। वो फादर ऑफ नेशन के हैं या जो कुछ भी चाहे वो कह सकते हैं। लेकिन सच बात यह है कि एक नहीं सर, हम आपके विचार से हम भले ना इत्तेफाकी रखें, लेकिन आपको अपने विचार बदलने की जरूरत है। ही इज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये बोल रहा हूं मैं। मैंने कहा कि हम आपके विचार से भले असहमति रखते हो, लेकिन आपके विचार का सम्मान करते हैं। धन्यवाद। ज्यादा हो रहा था इसलिए, धन्यवाद। कुछ ज्यादा हो रहा था इसलिए हम हंस दिए। सच बात यह है कि एक राजनेता के तौर पर ही देखिए, इतिहास निर्मम होता है। आप दो ही चेहरे यहाँ पे खिलखिलाए हैं, एक तरुणम जी का और एक आपका। नहीं, नीलंजन जी भी मुस्कुरा रहे हैं।
अभी काफी देर बाद निरंजन जी के चेहरे पे खुशी आई है। संदीप जी, इतिहास बड़ा निर्मम होता है। संदीप जी, इतिहास बड़ा निर्मम होता बिल्कुल है। ठीक जब कह आप रहे हैं, कुर्सी बिल्कुल पर ठीक कह रहे हैं। जब आप कुर्सी पर से हटते हैं तो उसके बाद में आपके बारे में भी इतिहास लिखा जाता है और आपके पूरे और एक सारी सेकंड कार्यशैली- तरुणम जी, जी। इतिहास के बारे में कह दूं, तारीख जो है वो उर्दू वर्ड है इतिहास का। तारीख ने देखी है ऐसी भी चंद घड़ियां, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। ये मैं बोल रहा हूं ममता बनर्जी के लिए। निरंजन जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। अब बिना गुस्सा किए ये जवाब दीजिएगा, जिस वेलफेयर मॉडल की बात टीएमसी करती है सर, भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ चुके हैं, कई आरोप भी आप लोगों पर लगे हैं सर, कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? तो जस्टिफाई करने का कोई बात है ही नहीं। केंद्रीय जो एजेंसीज है वो जांच कर रहे हैं। वो आप अपना ईडी बोलिए, सीबीआई बोलिए, ये सब लोग जांच कर रहे हैं। अभी तो टीएमसी का जो पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स है आईपैक, उनके भी ऑफिस में इन्होंने छापा मारा है। तो दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, तो उससे कुछ जाता आता। लेकिन जो बीजेपी बंगालियों पे जो जुल्म कर रहा है, वो बंगालियों का जो हक का जो पैसा है वो ये लोग नहीं दे रहा है। और मोदी और अमित शाह, इनका जो भाषा है, जिस तरह का लोग बोलते हैं, अमित शाह आके कुछ दिन पहले बोल कर गए हैं, ऐ ममता कान खोल के सुन लो। सो दिस इज द लैंग्वेज इन विच And what do you say about Modi ji? Again, What do you say about Modi ji? No, What do you no, say about he's Amit Shah ji? disturbing. What do you say? You use abusive language? Your workers No, use no, I am real calling language? him a gunda mawali. आपने अभी गुंडा एंड मवाली। आपने Then- लुटेरा बोला। लुटेरा बोला? लुटेरा, they are क्यों? absolutely, How they are are they looting luteras? our money. How are they luteras? बीजेपी You are का ये Mr. जो मिनिस्टर 10%. लोग हैं, Your ये party, लोग your अपने party बेटे का- is बेटे your को party, ICC का your chairman बनाया है। party is taking अमित शाह। 10% cut Again, on this everything. person एक एक करके, एक एक करके आप आप क्या सुन बैठे? रहे हैं, एक एक करके BJP निरंजन जी को भी disturbing. सुन लेते हैं। निरंजन जी, बात रखिएगा। देखिए, इस बार मैंने नहीं देखिए, टोका ये लोग आपको। जो हाँ। बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी लोग आते हैं, बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, इसको रक्षा करना किसका काम है? बीएसएफ का काम है। मोदी BSF जी किसको डंडा report लेके करता नहीं है? घूमेंगे। Again, this क्या बात कर रहे हो आप? person- Do you have some mental problem? You have mental Any mental problem. problem, sir? You Go. are mentally You disturbed. should- And your therapy. CM is mentally आपको disturbed. कुछ थेरेपी लेना चाहिए। You- प्लीज मैं आप you सभी need से to go to रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक psychiatrist. एक करके, एक एक करके You प्लीज। need to go to You need to psychiatrist. go to psychiatrist. इनका I will cure you. You will be cured on 4th May. You will be cured on 4th May. संदीप जी, संदीप जी प्लीज सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। You will निरंजन be जी cured on प्लीज। 4th May. नॉनसेंस। You are nonsense. You are born nonsense. निरंजन जी प्लीज बात कंप्लीट करिएगा। No, you have to condemn this person. You are condemnable. And the people will condemn You you. have all. no shame. You people. आप जैसे बदतमीज आदमी के साथ बोलना मेरा लेवल का नहीं है आप। You are संदीप जी, shameless. संदीप आप बीजेपी का दलाल है। इस तरीके दलाल के नहीं दलित है। के मुंह में कुछ हम नहीं बोलना देशभक्त चाहिए। हैं। 4 तारीख को आपकी पार्टी 4 मई दल्लों को की पार्टी आपके है। मुंह में ये सब घस देंगे आपकी आप। पार्टी दल्लों की पार्टी है और आपके मुद्दे पर बात मुख्यमंत्री करते हैं, दल्ली मुद्दे है। पर बात करते हैं, मुद्दे पर, क्या बात मुद्दे करते पर हैं आपने? साहिब जी, निरंजन जी, मुद्दे मुद्दे पर। पर। निरंजन जी, वेलफेयर मॉडल की आप बात कर रहे थे। कोनेल होता है। ऐसे क्या नहीं, बोल- ऐसे ऐसे बात, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। वो भी जबरदस्ती करके जीता। बाद में वो जिला परिषद का शिक्षा कर्माध्यक्ष भी है, ब्लॉक प्रेसिडेंट भी है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा आदत था, इच्छा था, उनको मकसद था यहाँ का एमएलए को चुनाव लड़ने का, लेकिन वो टीएमसी वाला नहीं दिया। वो साइना ममता जो एग्जिस्टिंग था उनको ही दे दिया। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा वो घर में ही मस्तानी कर रही। तो कोई मस्तान होते हैं तो आम आदमी को पास जाके मस्तानी करना चाहिए। हुआ नहीं, लेकिन कोशिश किया। मैं सबको, मेरा आदमी को शांत रहने के लिए बोला। मैं शांत में वोट होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, भाग लेना चाहिए। किसी को मारने का, किसी को चमकाने का, किसी को धमकी देने का मेरा मकसद नहीं है, मेरा इरादा नहीं है। मैं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मतदान हो रहे हैं, हालांकि इस बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए। निरंजन जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, प्लीज बात को कंप्लीट करिएगा। देखिए, मैं जो बोल रहा था कि ये बांग्लादेशियों का जो बात करते हैं, इसके लिए सीधे तरह से अमित शाह जिम्मेदार है। और ये लोग जो भाषा का प्रयोग सर, हम करते वेलफेयर हैं, मॉडल की बात कर रहे थे। वेलफेयर मॉडल हमने दिखा दिया है। हमने 100 से ज्यादा स्कीम्स हमने लागू किया है। वो लक्ष्मी भंडार बोलिए, युवा साथी बोलिए,
बीजेपी अपने जो मैनिफेस्टो लाया है, ये हर एक हमारा जो स्कीम है इसको इन्होंने इसका अब एक राशि बात को बताइए, डबल अब करने एक का बात वादा बताइए, किया। क्यों टीएमसी पर इतने आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते यार हैं? ये सब आरोप ये सब बीजेपी का मैन्युफैक्चर्ड है, मिस्टर बीजेपी टेंडुलकर। और गोदी मीडिया का मैन्युफैक्चर्ड है। और इसको आज तक नहीं, गोदी एक- मीडिया आपने एक- किसको बोल दिया निरंजन जी? गोदी हाँ, मीडिया जो आपका हाँ, जो बीजेपी निरंजन का जी एम्बेडेड क्या मीडिया है। कैसे शब्दों का इस्तेमाल? गोदी मीडिया आपने किसको नहीं, बोल इसका- दिया? सवाल जो पूछ दिया कि मीडिया आपसे तो बीजेपी गोदी का मीडिया। प्रोपेगेंडा निरंजन चलता है। जी, अच्छा, what is this? बीजेपी का प्रोपेगेंडिस्ट मीडिया, ओके हुआ। निरंजन ये जी, सब what is ये this? मीडिया प्रोपेगेंडा। नहीं, निरंजन जी। यही भाषा है, ये बंगाल का जनता समझता है, सब कुछ जनता समझता है। और 15 दिन वेट कर जनता लो। बहुत मैं इस बीच माफी के साथ सभी को रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर सामने आ रही है, विधानसभा या चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर है। सुबह 9 बजे तक वोटिंग के आंकड़े आ चुके हैं। बंगाल में 18.17% वोटिंग हुई है। तमिलनाडु में 17.69% वोटिंग हुई है। तो आपको बता दें कि 7 बजे से इसकी शुरुआत हुई है और सुबह 9 बजे तक के ये हम आंकड़े बता रहे हैं आपको। जहां बंगाल में 18.17% वोटिंग, तो वही तमिलनाडु में 17.69% वोटिंग। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि धीरे धीरे जो है आंकड़ों में बढ़ोतरी होगी और लोगों से भी ये अपील की जा रही है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। इसीलिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गजों ने बकायदा पोस्ट करते हुए ये अपील लोगों से की है कि आप अपने घर से निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। शुभेंदु जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। सर, तुष्टीकरण की राजनीति, बीजेपी पर भी ये आरोप लगा है। बीजेपी का क्या ब्लूप्रिंट है? मान लेते हैं अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी आती है तो क्या तैयारी रहेगी बीजेपी की? देखिए, सबसे पहले तो जो इनका मॉडल है जिसमें कुछ विशेष लोगों को तुष्टीकरण करके वोट की राजनीति के तहत उनको डेवलप नहीं किया जाता। नीलांजन दास जी जिस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने चाहा है हमेशा कि ये जो माइनॉरिटी है इसका डेवलपमेंट हो जाएगा तो इनको समझदारी आ जाएगी, इसलिए उनके लिए कोई भी डेवलपमेंट नहीं करते। सबसे पहला काम होगा हमारा, सबसे पहला काम होगा कि हम सभी को बिना किसी तुष्टीकरण के उनका डेवलपमेंट हो, और स्पेशली ऑन द एजुकेशन सेक्टर्स। और आप देखिए, आपके नाम से शुभेंदु जी, मैंने आपसे बोला नहीं है कि एक आपका नेता है, वो बोलते हैं कि इन मुस्लिमों को हम बांग्लादेश भेज देंगे, डिपोर्ट कर देंगे, ये सब रोहिंगा है, बांग्लादेशी है, और आप उनका डेवलपमेंट की बात करते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ और मैं डिबेट में इस तरीके की सब्जी बाजार नहीं करता हूँ। मेरी बात समझिए नीलांजन जी, जो बांग्लादेश से आए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा बांग्लादेश, चाहे आप कुछ भी कर लो। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि 1.5 करोड़ बांग्लादेशी है यहाँ पर, वो 1.5 है करोड़। तो वो फिगर कुछ भी हो, वो फिगर कोई भी हो। नहीं, ये आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, आपको इसको आंसर करना पड़ेगा, आपको आंसर देना पड़ेगा। मैं तो हो सकता आप है यहाँ 1.5 पर करोड़ से ज्यादा हो। नहीं दे सकते भाई, आपको सुनना ही नहीं है, आपको यहाँ गुंडागर्दी करने आना डिबेट में। गुंडागर्दी तो आपका नेता करता है, अमित शाह, गुंडा, जो कहते हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता को निरंजन जी कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? निरंजन जी कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? यदि आपका ये लगाम दे, गुंडा जो है, अरे तुम गुंडा हो, क्या बोल रहे हो? हमेशा गुंडा है। कौन है गुंडा? कौन है गुंडा? अमित शाह इज अ गुंडा। अमित शाह इज द होम मिनिस्टर। He is the best home minister of Sardar Patel. आप क्या बैठे? What do you mean गुंडा? He is the best home minister. सरदार पटेल के बाद he is the best home minister. क्या बात कर रहे हैं? मेजोरिटी में हमने तो ममता दीदी ही बोला हर जगह पे। फेल्ड होम मिनिस्टर है ये अमित शाह। सुन तो लीजिए, आपका हताशा दिख रही है नीलांजन चेहरे पे। नहीं, आप तो हताशा में आप डूब जाएंगे 4 तारीख के बाद। 4 तारीख को जब आपको 50 सीट नहीं मिलेगा तब आप हताशा में डूब जाएंगे। आप रुकिए, आपका जो यूनिट है, आप देखिए, वेट करिए, आप वेट करिए। ठीक है निरंजन जी, सुन लिया आपको। शुभेंदु जी जवाब दीजिए। नीलांजन जी, मैं खाली ये कह रहा हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ, बहुत सालों से हूँ, और शांति बता के रखना डिबेट का एक बड़ा अहम विषय है। आंसर भी देना पड़ेगा, आप तो भाषण नहीं दे सकते ना, ये तो डिबेट है। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि यदि भारतीय जनता पार्टी को वहां पर एक आदमी भी, नीलांजन दास भी चाहे वो बांग्लादेश से आया होगा तो उसको भी बाहर करेंगे। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ये देश के अंदर वो सभी लोग रहेंगे जो इस देश को भारत माता कहते हैं, इस देश के अपने लोग। और इसके लिए एक बहुत बड़ा कानून, सबसे पहला कानून लाएंगे। यदि टीएमसी की सरकार वहां जा रही है और भाजपा की सरकार आएगी तो सबसे पहला काम, बॉर्डर एरिया है, सालों साल से 15 साल खुला हुआ है बॉर्डर को बंद नहीं करने दिया नीलांजन।
और उसका क्या उद्देश्य था? आ जाओ बॉर्डर बांग्लादेश बनाओ, सिक्योरिटी आ जाओ एक बांग्लादेश सेकंड बनाओ। प्लीज। आपको इतना फिर भी आप नहीं फिर- मालूम, आप डिबेट फिर- में बैठ जाते हैं। यही स्तर है बीजेपी के फिर- प्रवक्ता का अरे कि ठीक है, बॉर्डर एक हमारा सेंसिटिव स्तर- सब्जेक्ट है और कम से इसके कम- लिए अगर कोई कानून नीलंजन लाना जी। पड़ेगा तो वो पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा। सुन तो लीजिए, वो कुछ नहीं किया है। आपका स्तर तो 12 public साल देख से रही है। ये मोदी आपका सरकार स्तर ठप public बैठी देख रही थी, है। कुछ नहीं किया है। नीलांजन, सब कुछ गुस्सा किया क्यों हो है, रहे हो? सब कुछ गुस्सा किया और क्यों है, हो रहे हो? ये सब जो कुछ किया है, BSF और सब CISF कुछ किया है। वो लोग नीलांजन, एक एक BSF करके और CISF वो लोग देखिए नीलांजन, वक्त की भी बेहद पैसा कमी है, लेके वक्त सब की भी कुछ बेहद किया कमी है। है। एक एक नीलांजन, करके आप प्लीज। स्मगलिंग करते हैं ये BSF के लोग। नीलांजन, आपके गुस्से से समझ में आ रहा है कि आप बुरी तरीके से हार रहे हो, इसलिए अरे ये ठीक गुस्सा। है, 4 तारीख को आप बुलाइए शुभेंदु जी, और इसीलिए उस बीजेपी पर तारीख- आरोप भी उस लगता है, तारीख ईडी आपको सीबीआई का भी आरोप अच्छा लगता है। और वक्त एक और वक्त बात की है, बेहद कमी है। ये संजीव जी आपके पास ही आऊंगी, ये एक आखिरी रिएक्शन आपका संजीव जी। देखिए ऐसा है तरुण जी, ये जो टीएमसी है ये डायनेस्टिक पार्टी है। ममता बनर्जी को अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के अलावा अरे शुभेंदु अधिकारी किसका लड़का है? शुभेंदु अधिकारी कौन है? उसका फैमिली तो अभी पॉलिटिक्स में है। पार्टी। संजीव जी एक आखिरी रिएक्शन आपका। मुझे बोल रहे हैं देखिए सच बात यह है कि बंगाल का चुनाव आसान ये नहीं कौन है, है? इस बार टीएमसी के लिए भी और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पिछले इलेक्शन में ग्रोथ दिखाया है, निश्चित तौर पे एक उम्मीद है कि इससे आगे जाने की संभावना बनती है और जबरदस्त तरीके से वो फाइट करती हुई दिखाई दे रही है। जीत मामला रही है। बहुत बिल्कुल करीब है। बिल्कुल, और देखने वाली बात ये होगी कि आखिरी फैसला जो जनता का फैसला होगा 4 मई को क्या होता है, कौन रसगुल्ला खाता है, कौन किसका हाथ खाली रह जाता है। वक्त की बेहद कमी है। शुभेंदु जी, नीलंजन जी, संजीव जी और संदीप जी, आप सभी ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार इन दोनों राज्यों पर पैनी नजर न्यूज इंडिया की बनी हुई है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, लेकिन आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। देवभूमि उत्तराखंड